क्या आप 10वीं क्लास के छात्र हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर सभी विषय का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा जो आगामी बोर्ड एग्जाम यानी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इस सभी वीडियो को आप देख लेते हैं तो इससे बाहर आपको बोर्ड एग्जाम में कुछ भी नहीं पूछने वाला है। और इसका पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या आप हमारे वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं thebudan.com को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं 10वीं क्लास के चैप्टर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है विद्युत इलेक्ट्रिसिटी, जिसका पार्ट 1 अपलोड हो चुका है। 1 से 40 तक वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाल दिया गया है। इसमें पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे जो 41 से लेकर 80 तक के प्रश्न है, और इसका एक और वीडियो आएगा जो पार्ट 3 लगभग इसमें 120 प्रश्न का हम लोग बात करने वाले हैं। तो पार्ट 3 का भी आप इंतजार करेंगे जो कल शायद अपलोड हो जाएगा, उसको देखना ना भूले। तो चलिए यहाँ पर आपके सामने पहला नंबर प्रश्न आपके सामने आ रहा होगा। अगर इसमें से किसी भी प्रश्न का आंसर अगर आपको आता है तो उसका जवाब जरूर दे, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। चलिए वीडियो को शुरू करते। तो यहाँ पर आपके सामने पहला नंबर प्रश्न है, परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन होते हैं। ऑप्शन ए है ऋणावेशित, धनावेशित, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। तो 41 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उदासीन। इलेक्ट्रॉन नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर होता है प्लस चार्ज और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, ये उदासीन होता है। और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कक्षा के चारों ओर चक्कर काटते रहता है, और इस पर कौन सा चार्ज होता है तो माइनस, निगेटिव चार्ज होता है। आप इसको भी याद रखेंगे। तो न्यूट्रॉन जो होता है उस पर कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, और नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित रहता है। अब बात करें 42 नंबर प्रश्न का, तो यहाँ पर आपके सामने आ रहा होगा, एक पदार्थ को 1 कूलम्ब धन आवेश से आवेशित किया गया है। इस आवेशन में पदार्थ से जो इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं उसकी संख्या, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया 6.25 गुणे 10 के पावर 18, बी है 1.6 गुणे 10 के पावर -19, ऑप्शन सी है 6.25 गुणे 10 के पावर 19, इनमें से कोई नहीं। तो 42 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 6.25 गुणे 10 के पावर 18। चलिए उसके बाद हम लोग बात करें 43 नंबर प्रश्न। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, परमाणु सामान्य रूप से उदासीन है। परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से अधिक होगी, कम होगी, बराबर होगी, इनमें से कोई नहीं। तो 43 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बराबर होगी। उदासीन है इसका मतलब नहीं वो इलेक्ट्रॉन को किसी दूसरे एलिमेंट को दिया है और नहीं वो ग्रहण किया है, इसलिए वो उदासीन है। और जो उदासीन होता है उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का संख्या क्या होता है तो बराबर होता है। अब बात करेंगे 44 नंबर प्रश्न का। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, एक पदार्थ को धन आवेश से आवेशित किया जाता है। इस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉन की संख्या के होती है अधिक, कम, बराबर, दुगुनी होती है। धन आवेशित से आवेशित किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कम। क्योंकि धन आवेश है इसका मतलब किसी भी इलेक्ट्रॉन पर धन आवेश कब किसी भी एलिमेंट पर धन आवेश कब आता है, जब वो दूसरे को इलेक्ट्रॉन को देता है। जब दूसरे को दे देता है तो जो डोनर है उस पर प्लस आवेश आ जाता है। जैसे ही वो दूसरे को देगा तो न्यूट्रॉन तो उतना ही रहेगा और इलेक्ट्रॉन क्या होगा तो कम हो जाएगा। वही यहाँ पर पूछा है, तो इसका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अब बात करें 44 नंबर प्रश्न। तो यहाँ लिखा हुआ है, एक आवेशित वस्तु ए वस्तु बी को आकर्षित करती है। वस्तु बी क्या होगी? आवेशित, उदासीन, उपयुक्त दोनों में से एक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 45 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उपयुक्त दोनों में से कोई एक हो सकता है। अब बात करेंगे 46 नंबर प्रश्न। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, आवेशन की क्रिया में एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में स्थानांतरण होता है। ऑप्शन है प्रोटॉन का, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉन का, न्यूट्रॉन का, इनमें से किसी का नहीं। तो 46 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का। अब बात करें 47 नंबर प्रश्न। तो यहाँ लिखा हुआ है, एक पदार्थ को धन आवेश से आवेशित किया गया है। इस आवेश में पदार्थ का द्रव्यमान पूछ रहा है। अंशतः बढ़ जाता है, अंशतः घट जाता है, सामान्य रहता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है। तो 47 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंशतः घट जाता है। बी नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 48 का। तो 48 नंबर है, निम्न एक पदार्थ को 48 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा
पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। ऑप्शन है आई स्क्वायर आर, ऑप्शन बी है वी आई, ऑप्शन सॉरी यहाँ पे ये यहाँ आएगा, ऑप्शन सी है आई आर स्क्वायर, डी है वी स्क्वायर बटे आर। तो 48 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आई स्क्वायर आर, आई आर स्क्वायर हो जाएगा, आई आर स्क्वायर। अब बात करेंगे 49 नंबर प्रश्न, तो यहाँ लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेश होता है जो जिसका परिणाम है 1.6 गुने 10 के पावर 18 कूलम। इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है ये पूछा है, 1.6 गुने 10 के पावर -19, 1.6 गुने 10 के पावर -20 कूलम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, अगर आपको पता है तो जल्दी से कमेंट करके बताएं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, -1.6 गुने 10 के पावर -19। उसके बाद अब 50 नंबर प्रश्न का बात करते हैं। लिखा हुआ है किसी संकाय का कुल आवेश नियत रहता है, यह कहलाता है आवेश संरक्षण का सिद्धांत, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, संवेग संरक्षण का सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। तो 50 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आवेग आवेग संरक्षण का सिद्धांत। अब हम लोग बात करेंगे 51 नंबर प्रश्न का। तो यहाँ पर आपके सामने आ रहा होगा 51 नंबर प्रश्न। विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं जिन्हें धन तथा ऋण आवेश माना जाता है। यह नामकरण किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है कूलॉम्ब, थेल्स, सर थॉमस ब्राउन, बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो 51 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा इसका नामकरण किया गया था। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 52 का। यहाँ पर नंबर प्रश्न है, यदि एक कूलॉम्ब आवेश एक सतह को 1 सेकेंड में पार करता है तो प्रवाहित धारा का प्राबल्य क्या होगा? ऑप्शन है वोल्ट, वाट, ओम या एम्पियर। तो 52 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसका एम्पियर करेक्ट होगा। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 53 का। तो नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम, ए और बी। यहाँ पर बी होगा, इनमें से कोई नहीं। तो 53 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समांतर क्रम में। जो वोल्ट मीटर होता है उसको हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, जो एमीटर होता है उसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अब 54 नंबर प्रश्न का बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है वोल्ट मीटर का प्रयोग किसी विद्युतीय साधन के छोरों के बीच विभवांतर ज्ञात करने में किया जाता है। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। ऑप्शन ए है कम, बहुत कम, अधिक, बहुत अधिक। तो 54 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बहुत अधिक। अब हम लोग बात करेंगे 55 नंबर प्रश्न का। तो यहाँ लिखा हुआ है निम्न में से ओमीय प्रतिरोध क्या है? तांबे का तार, पीएन संधि डायोड, विद्युत बल्ब, विद्युत अपघट्य। तो 55 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पीएन संबंधित डायोड। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 56 का। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 1 वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 56 है 1 वोल्ट होता है 1 जूल प्रति सेकेंड, 1 जूल प्रति कूलम, 1 जूल प्रति एम्पियर, इनमें से कोई नहीं। तो 56 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 जूल प्रति कूलम। बात करें 57 नंबर प्रश्न का। तो यहाँ पर लिखा हुआ है निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन यहाँ पर लिखा हुआ है ए है जूल बराबर वोल्ट इंटू एम्पियर, ऑप्शन बी है जूल इंटू कोलम्ब इंटू वोल्ट, जूल इक्वल टू एम्पियर बटे वोल्ट, जूल इक्वल टू कोलम्ब बटे वोल्ट। तो 57 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जूल जूल इंटू कूलॉम, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब 58 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड स्क्वायर, जूल इनवर्स, सेकेंड यूनिवर्स, जूल इनवर्स 2 और सेकेंड यूनिवर्स 2। तो 58 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जूल इनवर्स सेकेंड। अब बात करेंगे 59 नंबर। तो लिखा हुआ है विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत विभव 5 वोल्ट है, 2 कूलम्ब के विद्युत आवेश को अनंत से इस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W जूल है, इसका मान कितना होगा? तो इसका ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है 10 जूल, 2.5 जूल, 0.4 जूल, इनमें से कोई नहीं। तो 59 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 10 जूल है। चलिए उसके बाद हम लोग बात करें 60 नंबर प्रश्न। तो लिखा है स्वतंत्र धन आवेश विद्युत क्षेत्र में गति करता है
उच्च विभव के विद्युत क्षेत्र की ओर, निम्न विभव के विद्युत क्षेत्र की ओर, समान विभव के विद्युत क्षेत्र की ओर, पहले उच्च विभव के विद्युत क्षेत्र की ओर, फिर उसके बाद निम्न विभव के विद्युत क्षेत्र की ओर। तो 60 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब बात करेंगे 61 नंबर प्रश्न, तो लिखा हुआ है तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है तार की लंबाई पर, तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, तार के पदार्थ पर, इनमें से किसी पर नहीं। तो 61 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तार के पदार्थ पर। अब 62 नंबर प्रश्न का बात करें तो लिखा हुआ है चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण, धन आवेश आयनों की गति के कारण, दोनों के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो 62 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन की गति के कारण। अब 63 नंबर प्रश्न लिखा हुआ है किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है, जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा अभियुक्त शक्ति कितनी होती है, 100 वाट, 75 वाट, 50 वाट या 25 वाट। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 25 वाट। अब बात करेंगे 64 नंबर प्रश्न, तो लिखा हुआ है 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है से प्रवाही धारा का मान कितना होगा, 0.1 एम्पियर, 0.4, 2.5 या 10 एम्पियर। तो 64 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 0.4 एम्पियर। अब बात करेंगे 65 का, तो लिखा हुआ है 100 वाट से 220 वाट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा, 900 ओम, 484 ओम, 220 ओम, 100 ओम। तो 65 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 484 ओम। अब बात करेंगे 66 नंबर प्रश्न का, तो यहाँ पर लिखा हुआ है आवेश का एसआई या आई होगा, एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, ओम होता है, जूल होता है या कूलम्ब होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कूलम्ब। आवेश को का एसआई मात्रक क्या होता है, तो कूलम्ब होता है। अब बात करेंगे 67 नंबर प्रश्न का, तो यहाँ पर आपके सामने 67 नंबर प्रश्न आ रहा है प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है, इन टुकड़ों टुकड़ों को फिर पार्श्वक्रम में संयोजित कर कर देते हैं, यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध आर डैश है तो आर बटे आर डैश का अनुपात का मान क्या होगा, 1/25, 1/5, 1/5 या सीधे 25 होगा। तो 67 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1/25। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे 68 नंबर प्रश्न, तो यहाँ लिखा हुआ है किसी चालक से होकर प्रति सेकेंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या 1020 है। यहाँ चालक होगा, बालक हो गया, चालक से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा। ऑप्शन है 16 माइक्रो एम्पियर, 10 के पावर 3 एम्पियर, 10 के पावर 16 और यहाँ पर होगा 16 एम्पियर। तो 68 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 16 एम्पियर। अब बात करेंगे 69 नंबर प्रश्न, तो लिखा हुआ है किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा 552 ओम, 110 ओम, 220 ओम, 440 ओम। तो 59 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 110 ओम। अब बात करेंगे 70 नंबर प्रश्न, तो लिखा हुआ है खिलौने में किस सेल का उपयोग किया जाता है, सूखा सेल, डेनियल सेल, सौर सेल, इनमें से कोई नहीं। तो 70 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सूखा सेल, जो खिलौना वाला होता है जिसमें सूखा सेल का प्रयोग किया जाता है। अब बात करें 71 नंबर प्रश्न पर, लिखा हुआ है हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है 220 डिस्ट डिस्ट धारा या 12 वोल्ट का डिस्ट धारा, 220 वोल्ट का प्रत्यावर्ती धारा, 220 वोल्ट का 12 वोल्ट का प्रत्यावर्ती धारा। तो 71 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 220 का प्रत्यावर्ती धारा। अब 72 नंबर प्रश्न का बात करें तो यहाँ लिखा हुआ है एक विद्युतीय हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 550 है, 220 वोल्ट से जो विद्युत धारा लेगी उसका मान क्या हुआ, 4 एम्पियर, 40 एम्पियर, 2.5 एम्पियर या 25 एम्पियर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 4 एम्पियर। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे, इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आप पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उससे पहले आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, ऑब्जेक्टिव प्रश्न का अपने तैयारी को बेहतर बना सकते हैं वहां से पढ़ करके, और उसका पीडीएफ भी वहां भी अवेलेबल है, वहां से भी आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। बात करेंगे 73 नंबर प्रश्न, तो लिखा हुआ है समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है या इनमें से कोई नहीं। तो 73 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बढ़ता है।
अब 74 नंबर प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? तो वाट है, वाट प्रति घंटा है, यूनिट है, इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत ऊर्जा जिसका हम लोग उपयोग करते हैं घर में, उसको हम लोग यूनिट में मापते हैं, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यूनिट। 75 नंबर प्रश्न है, अति भार के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बहुत कम हो जाता है। इस चैनल पर आपको इतिहास का, पॉलिटिकल साइंस का, इकोनॉमिक्स का, इस सारा विषय का ऑब्जेक्टिव डाल दिया गया है। अभी तक आपने नहीं देखा है तो जल्दी से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर के आप ऑब्जेक्टिव का वीडियो देखें और अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं। बात करेंगे 76 नंबर प्रश्न का, तो यहाँ लिखा हुआ है, चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन है, चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, चालक के तापमान पर, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर। तो 76 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, चालक के तापमान पर। अब 77 नंबर है, एक कूलम्ब विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉन में सम्मिलित आवेश के तुल्य होता है? तो 77 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 6.25 × 10⁻18। अब 78 नंबर प्रश्न है, किसी चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, या इनमें से सभी? तो 78 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी पर। 79 नंबर प्रश्न की बात करें तो लिखा हुआ है, विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग होता है? एमीटर का, विभवांतर पूछ रहा है, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर या प्लग कुंजी? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वोल्ट मीटर। एमीटर से करंट मापा जाता है और वोल्ट मीटर से विभवांतर को मापा जाता है। चलिए, ये इस वीडियो का अंतिम प्रश्न था। फिर इसका पार्ट 3 भी आएगा, जिसमें लगभग 40 प्रश्न उस वीडियो में भी होंगे, तो उसको भी देखना आप लोग नहीं भूलेंगे, जो अगले दिन इसी चैनल पर आपको अपलोड हो जाएगा। तो आपने यहाँ तक वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।